हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक मैथ का एक नया पार्ट, जिसमें कि आज हम लोग करेंगे विभाज्यता का नियम। पीछे का वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम संख्या, ये सब जितना भी संख्या होता है, ये सब का परिभाषा डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताया था, समझाया था। और मुझे आशा है आप सभी पीछे का वीडियो देख लिए होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग जो कोई भी सवाल बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, उसको सॉल्व करने में अगर कहीं बड़ा वाला भाग आ जाता है तो हम लोगों को बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर ये जितना विभाज्यता का नियम है, यानी विभाज्य करने का नियम है, इसे अगर आप लोग याद रखेंगे तो कोई भी सवाल हो जिसका आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो उसमें भाग देने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी और जल्द से जल्द आप लोग भाग दे पाएंगे। इसीलिए इसे हम लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 तक ही नहीं है, ये बहुत आगे तक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, ये बहुत आगे तक है। इस वीडियो में हम लोग कम कम मतलब छोटा छोटा वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो बोरिंग नहीं लगेगा और आप लोग देखेंगे तब आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। इस वीडियो में हम लोग 6 तक करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग 6 से आगे से करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम यानी 2 से भाग कोई भी संख्या है, उसमें 2 से भाग किस नियम के अनुसार लगेगा। तो अगर कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के इकाई अंक तो आप लोग समझते ही होंगे। जैसे कि ये संख्या है, मान लेते हैं ये, मान लीजिए ये संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ। इसका इकाई अंक का अगर हम लोग बात करें यूनिट डिजिट का, तो ये हुआ 0। ये 0 हुआ यहाँ पे इकाई अंक तो आप लोग समझते ही होंगे। तो ये 0 है, तो यहाँ पे इकाई अंक 0 है। तो कोई भी अगर संख्या रहेगा तो उसके इकाई अंक में या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 अगर रहेगा, कोई भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी उसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया एग्जाम्पल, इसमें इकाई अंक 0 है, तो ये क्या है, तो ये 2 से विभाज्य है। उसी तरह का एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये 42, 32, 0। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके इकाई अंक पे 0 है तो ये 2 से विभाज्य है। उसके सॉरी 0 है तो ये 2 से विभाज्य है। अगर 2 रहेगा तो भी 2 से विभाज्य होगा। कैसे, तो आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं। 2, इसके इकाई अंक पे 2 है तो ये 2 से विभाज्य होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए ये रहता है 4 है तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। इसी टाइप का जो भी रहेगा, अगर 6 रहेगा तो वो भी 2 से विभाज्य होगा। अगर 8 रहेगा इकाई अंक तो वो 2 से पूर्णतः भाग लगेगा, यानी उसको पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, शेष उसमें कोई नहीं आएगा। अगर ये जितना भी मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, अगर इसमें आप लोग 2 से भाग देते हैं तो इसका कोई भी शेष आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। यही 2 से विभाज्यता का नियम है और आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, कितना भी अंक का क्यों ना हो, उसके अंकों का योग, जो उसके अंकों का योग होगा वो अगर 3 से विभाज्य हो जाता है तो जो जो संख्या रहेगा वो भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल का अगर बात करें, और मैं जो आप लोगों को परिभाषा बार बार बोलती हूँ तो ये आप लोग अगर चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग, यही अगर ले लेते हैं तो इसका अंकों का योग, एक अंक क्या हुआ 3, दूसरा 2 और तीसरा 4 हुआ। इस सब को हम लोग जोड़ेंगे। अगर जो हम लोग को योग निकलेगा, अगर वो 3 से विभाज्य हो जाएगा तो जो ये 324 संख्या है ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ये क्या होता है, 7 और 2 9, तो ये 9 आता है। ये 9 जो है ये इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसका मतलब ये 324 जो है संख्या, इसमें भी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग ये भी हम लोग ले सकते हैं 402। इसका ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोगों को 3 से विभाज्यता का नियम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई भी संख्या दिया रहेगा तो अगर उस सबका अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो जो संख्या रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहेगा, तो उसको जोड़ लेंगे हम लोग उसके अंकों को, उसमें 3 से भाग लगा के हम लोग देख लेंगे। अगर उसमें 3 से भाग लग गया तो जो भी संख्या रहेगा
कितना भी बड़ा संख्या रहेगा तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। और आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद है 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी ये संख्या जो है, दी हुई संख्या जो है, वो संख्या अगर उस संख्या का इकाई और दहाई अंकों के इकाई और दहाई स्थान पर के अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई स्थान पर के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो जो संख्या रहेगा वो भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल समझाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी दी हुई संख्या रहेगा उसके इकाई और दहाई स्थान पर के अंकों का जो इकाई और दहाई स्थान पर के जो अंक रहेगा अगर वो 4 से विभाज्य है, इकाई और दहाई स्थान पर के जो अंक रहेगा अगर वो 4 से विभाज्य है तो जो संख्या रहेगा वो भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग 416 ले सकते हैं। इसका इकाई और दहाई स्थान पर के अंकों से जो बनी संख्या है वो यहाँ पे 16 आ रहा है। 16 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये 416 जो है ये इसका पूरा पूरा सही एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद हम और सारा भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग 520 भी ले सकते हैं। 20 जो है इकाई और दहाई स्थान पर के अंकों से बनी संख्या यहाँ पे 20 है और ये 4 से विभाज्य है। इसका मतलब ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसका और सारा भी बहुत सारा हो सकता है, आप लोग खुद से भी ले सकते हैं। उसके बाद है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो जो भी संख्या दिया रहेगा उसके अगर इकाई स्थान पे 0 या तो 5 अगर रहेगा तो जो भी संख्या रहेगा वो 5 से पूरा पूरी भाग लगेगा। जिसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे अभी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल 500 हो सकता है। उसके बाद 705 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी संख्या रहेगा अगर उसके इकाई स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो वो 5 से भाग लगेगा। वैसे हम लोग देख के भी इसको पता चल सकता है हम लोगों को। उसके बाद 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा अगर उस संख्या में 2 या 3 से भाग लगेगा पूरा पूरा, यानी ये दोनों जो संख्या है 2 और 3, कोई भी संख्या रहेगा अगर उसमें 2 या 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो वो संख्या में 6 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, अगर हम लोग 6 ले लेते हैं एग्जाम्पल तो यहाँ से देख सकते हैं अगर 6 में आप लोग 2 से भाग दीजिएगा तो भी 3 में कटेगा, 3 मर्त में, और जाके अगर आप लोग 3 से भाग दीजिएगा तो भी 2 मर्त में कटेगा। तो ये 6 जो है इसका बहुत ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल है और ये 6 जो है ये 6 से भी कट जाएगा। तो हम लोग 6 तो लेंगे नहीं, बड़ा ले लेते हैं, यानी 600 हम लोग कर लेते हैं। और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, आप लोग सोचिएगा ना तो आप लोगों को अपने आप आते रहेगा। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, आप लोग सोच के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जितना भी मैंने अभी आप लोगों को डिफिनेशन बताया है वो सब आप लोग लिख लीजिए और उसको समझने सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है विभाज्यता का नियम। ये याद रहेगा तो आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत भाग देने में आप लोगों को नहीं होगा। तो आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग फिर से इससे आगे लेके आएंगे और उस बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।